हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का 9वां सवाल। चलिए बिना देरी किए हुए 9वें सवाल को देखते हैं। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा एक एक सवाल को उतारते हुए। चलिए 9वें सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपये 1200 में खरीद कर रुपये 1500 में बेच दी। कितने में बेच दी? साइकिल एक खरीदा जो 1200 में खरीदा और उसे उस साइकिल को 1500 में उसने बेच दी। लाभ का प्रतिशत है, यानी कि लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत का दूसरा सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का दूसरा सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1500 में माइनस क्रय मूल्य कितना है? 1200 बटे क्रय मूल्य 1200 गुणे 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 1500 में से जब 1200 हो जाएगा तो 300 आएगा। कितना आएगा? 300 बटे 1200 गुणे 100 है। चलिए अब हम लोग इसको काटते हैं। सुन कट गया। 3 चौको 12, 25 चौको 100, यानी कि हम लोगों का उत्तर 25 हो गया। अब चलिए 10वें सवाल को बिना देरी के हुए देखते हैं। चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है हो तो घर का विक्रय मूल्य है। एक घर कितने में खरीदा? 2 लाख में। कितने में खरीदा? 2 लाख में खरीदा, प्लस उस घर को मरम्मत के लिए, उस घर की मरम्मत कराने के लिए 50,000 हुआ। क्या हुआ? 50,000 लगाया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2,50,000। 2,50,000 हो गया। यह तो आया है क्रय मूल्य। क्या आया है? क्रय मूल्य। यह तो आया है 2,50,000 हम लोगों का क्रय मूल्य है। फिर क्या कह रहा है? एक सूत्र इस पे बन रहा है। चलिए इसको देखते हैं सूत्र को। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। क्या बन रहा है? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना आया है? 2,50,000। कितना है? 2,50,000 आया है। गुणे कितना है? 100 प्लस लाभ कितना है? 20% लाभ पाना चाहता है, तो 20 बटे 100 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 2,50,000 गुणे 120 हो जाएगा ना। 120 बटे 100 हो जाएगा। अब चलिए इसको काट दे। डबल शून्य करिए। अब क्या बचा? 2,500 बचा। क्या बचा? 2,500 गुणे 120 हो गया। तो दोनों का गुणा जब करेंगे, गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। 2,500 का गुणा 120 में करते हैं। 2,500 गुणा 120 में शून्य सुनाए शून्य 2 शून्य 2 25 10 को शून्य हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, यह शून्य है। तो अब 1 का गुणा 0 1 50 5 1 2 हो गया। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। 0 5 5 10 को शून्य हासिल 1 2 1 3, यानी कि 3 लाख आ गया। कितना आ गया? 3 लाख, यानी कि 3 लाख हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए अब 11वें सवाल को बिना देरी किए हुए देखते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्या पूछ रहा है? तो लाभ प्रतिशत है। क्या है? लाभ प्रतिशत है। तो 5:6 है ना, तो हम 6 को मान सकते हैं 6x। क्या मान सकते हैं? 6x। और 5 को मान सकते हैं 5x। तो लाभ प्रतिशत का पहला सूत्र क्या होता है? यह है विक्रय मूल्य
जो आई 6x है यह है विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मान लेते हैं। और जो 5x है उसे क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लिए। अब लाभ प्रतिशत का दूसरा सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का दूसरा सूत्र कौन सा सूत्र? दूसरा सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो विक्रय मूल्य को मानिए 6x। कितना? 6x मानिए। 6x माइनस क्रय मूल्य को मानिए 5x बटे क्रय मूल्य 5x है गुणे 100 हो गया। अब 6x में से जब 5x जाएगा तो ये x आएगा। x बटे 5x गुणे 100 हो गया। चलिए अब इसको काटते हैं। x कट गया, 20 बचे 100, यानी कि हम लोग का उत्तर 20% हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए अब 12वें सवाल को बिना देरी किए हुए देखते हैं। किसी दुकानदार को ₹16 प्रति किग्रा की दर से चीनी बेचने पर 20% हानि होती है। क्या होती है? 20% हानि होती है। कितने की हानि होती है? 20% की होती है। वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% लाभ हो? क्या हो? 10% लाभ हो। तो इसमें दो सूत्र निकल कर आ रहा है। पहला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। 100 माइनस हानि होती है। 100 माइनस हानि। और एक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 होता है। तो विक्रय मूल्य हम लोग का 16 है। कितना है? 16 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। तो पहले बार हानि कितनी हुई थी? 20 हुई थी, यानी कि 100 माइनस 20 हो गया। अब हो गया 16 गुणे 100 बटे 100 में से 20 जाएगा 80 हो गया। अब 16 बचे 80, 20 बचे 100, यानी कि हम लोग का क्रय मूल्य आ गया 20। कितना आ गया? 20 आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग का आ गया 20 क्रय मूल्य आ गया। फिर क्या करें? 10% लाभ। तो क्रय मूल्य, इस पे क्रय मूल्य लगेगा। तो क्रय मूल्य कितना है? 20 है, तो हो जाएगा 20 गुणे 100 प्लस लाभ हम लोगों का कितना आया है? 10%। कितना आया है? 10% आया है। 10 बटे 100 हो जाएगा। अब हो गया 20 गुणे 100 और 10 110 बटे 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको काटते हैं। 0 कट गया, बचा क्या? 2 गुणे 11। 2 गुणे 11 बचा, तो 2 को गुणे जब 11 में होगा तो 22 आएगा, यानी कि हम लोग का उत्तर 22 हो गया। अब से एक बार देख लीजिए। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि, फिर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो विक्रय मूल्य था पहले बार 16 प्रति किग्रा है ना, तो 16 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20 हुआ है, तो 16 गुणे 100 बटे 80 आ गया, क्योंकि 100 में से 20 जाएगा 80 आएगा। तो 16 बचे 80, 20 बचे 100। यह जो 20 आया है वह क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। यह जो 20 आया है वह क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य बराबर 100 क्रय मूल्य आया है 20 गुणे 100 प्लस लाभ कितना है? 10 है। कितना है? हानि था 20%, अब लाभ है 10% बटे 100 हुआ है। तो 20 गुणे 100 100 और 10 110 बटे 100 हुआ है। तो अब यही ना है 20 गुणे 110 बटे 100 यही ना है। तो 0 कट गया है, तो बचा है क्या? 2 गुणे 11 बचा है, तो 11 दूना 22, यानी कि हम लोगों का उत्तर 22 हो गया। अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।